Welcome Story King 4.0. Subscribe my channel. Rebirth for Victory. 21 Untitled Chapter. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। दिल 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 दिल। Thanks at Shruti Thakur, at Leela Kumari, at Prafulla, at Monica Kakaria, at Nisha Singh कमेंट करने के लिए स्माइलिंग फेस है। दिल 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 दिल। थैंक्स एट निपु यादुवंशी, एट सस्मिता बारला, एट KM रिव्यू देने के लिए। दिल 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 दिल। अगला चैप्टर अब सबका फेवरेट होगा, क्यों कल हमारे हीरो हीरोइन मिले वाले हैं। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। सना आगे कहती है, दादा दादी मुझे कल ही कर्नाटक के लिए निकला होगा, क्योंकि घर पर माँ और बाकी सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनसे बात किए हुए 3 दिन हो चुके हैं। माँ को भी अब मेरी फिक्र हो रही होगी। मेरे पास कोई सेल फोन नहीं था, पहले सेल फोन करने के लिए, और अब सेल फोन है पर उनका नंबर याद नहीं है। उसकी बात सुनकर निमृत जी थोड़ा मायूस हो जाती है। उनको ऐसे मायूस देखकर सना कहती है, पर मैं वादा करती हूँ कि कुछ दिन बाद ही वापस आ जाऊंगी। उसके इतना कहना ही था कि सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। तो चलो सब लोग, अभी हम लोग खाना खाते हैं, बहुत देर हो गई है और दादी आपको अभी आराम करना चाहिए। इतना कहकर सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। अब तक तो सारा खाना ठंडा हो चुका था, इसीलिए सना कहती है, अब सब लोग बैठिए, मैं खाना स्टू गरम करके लाती हूँ। और वह किचन में चली जाती है। खाना स्टू गरम करते समय वह अपने सेल फोन पर कुछ करती है और 10 मिनट बाद सना खाना स्टू गरम करके किचन से बाहर निकलती है और सबको खाना स्टू परोसती है। सना निमृत जी के पास बैठकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। सना का इतना प्यार दिल देखकर निमृत जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह भगवान से क्या बोलकर धन्यवाद करे कि उन्होंने उसकी जिंदगी में इस बच्ची को भेजा है। दिल 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 दिल। सना को निमृत जी को खिलाते देखकर रघुवीर जी थोड़ा मुंह बनाकर कहते हैं, मुझे तो इस घर में कोई प्यार दिल ही नहीं करता है, ऐसे तो कोई है ही नहीं जो मुझे भी थोड़ा प्यार दिल से खाना स्टू खिलाए। भगवान अपने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया। उनका ड्रामा देखकर सना को हंसी आने लगती है और वह रमेश जी की ओर आंख मरकर कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर रमेश जी कहते हैं, भैया आप क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना आपका प्यारा प्यारा भाई, मैं आपको खिल दूंगा। बोलना चाहिए था ना कि आपको मदद चाहिए। दीदी का तो मुझे समझ में आता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आपको क्या हो गया है जो आपको इतना प्यार दिल क्यों चाहिए। इतना प्यार दिल बच्चे बच्चा भी नहीं मांगते हैं। दिल 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 दिल। अब रघुवीर जी कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं, रमेश जी उनके मुंह में खाने स्टू का एक कौर डाल देते हैं, जिसे उनकी बोलती बंद हो जाती है। इस दृश्य को देखकर टेबल पर बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। निमृत जी को खाना स्टू खिलाने काम हो चुका था तो सना अब अपना खाना खाने स्टू लगती है। सना खाते खाते पूछती है, दादाजी क्या आपके लीगल काम संभालने के लिए आपने कोई वकील को काम पर रखा था। इस पर रघुवीर जी कहते, हाँ बच्चे एक था तो, पर वह गोवा में नहीं रहता, पर वह मुंबई में रहता है, तो क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकते हैं। सना पूछती है। इस पर रघुवीर जी कहते हैं, ठीक है बच्चा, मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें क्यों चाहिए। सना कहती है, मुझे अपने कुछ लीगल काम उसे करवाने हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा वकील चुनना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ पता ही होगा। इस पर रघुवीर जी कहते हैं, बच्चा वह बहुत अच्छा वकील है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। दिल 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 दिल। इस पर सना अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, दादाजी मुझे पता है कि यह होटल बहुत अच्छा है, पर मैं चाहती हूँ कि उसमें कुछ बदलाव हो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई इंजीनियर मजदूर आकर इस जगह को देख ले। आपकी इस पर क्या विचार है। इस पर रघुवीर जी कहते हैं, हाँ बच्चा क्यों नहीं, अगर इससे इस होटल की बढ़ोतरी होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी अब इस होटल की मालकिन तुम हो, तो जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। पर सना कहती है, तो क्या आप किसी इंजीनियर को जानते हो, क्योंकि मैंने इन सब चीजों के लिए नहीं हूँ। इस पर रघुवीर जी रमेश जी की ओर देखकर कहते हैं, बच्चा ये प्रश्न तुम्हें अपने रमेश काका से पूछना चाहिए। क्यों रमेश। दिल 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 दिल। इतने वक्त से रमेश जी जो अपना खाना स्टू खाने में मग्न थे, वह अपना सर उठाकर पूछते हैं, क्यों हुआ, किस बारे में बात हो रही है। इस पर रघुवीर जी
कहते हैं सना को इस होटल में कुछ बदलाव करने हैं तो उसे एक इंजीनियर की जरूरत है। तुम्हारा बेटा गांव से कब आ रहा है? इस पर रमेश जी कहते हैं वह कल ही आ रहा है और उसके यहाँ आने के बाद में उसे यही भुला दूंगा। इस पर सना एक राहत की सांस लेकर कहती है अब मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। अब तक सबका खाना स्टू खत्म हो चुका था तो सना सबके प्लेट उठाकर किचन में चली जाती है और किचन का सारा सामान समेटने लगती है। किचन का सारा सामान समेटने के बाद वह किचन से बाहर आती है, तभी अचानक से दरवाजे की बेल बजती है। दिल 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 दिल। अब तक सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। बेल की आवाज सुनकर रमेश जी उठकर दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। दरवाजा खोलकर उनके सामने एक डिलीवरी बॉय लड़का खड़ा रहता है। रमेश जी उसे प्रश्न पूछने वाले भाव से देखते हैं तो वह डिलीवरी बॉय लड़का उसके हाथ में वह बॉक्स पैकेज थमाते हुए कहता है यह मिस सना ठाकुर ने ऑर्डर किया है, क्या वह यहीं पर रहती है? इस पर रमेश जी हाँ में सर हिला देते और वह बॉक्स पैकेज लेकर लिविंग रूम में चले जाते हैं। दिल 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 दिल। जैसे ही रमेश जी लिविंग रूम में पहुंचते हैं वह सना की ओर देखकर पूछते हैं सना बच्चा क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया था? इस पर सना कहती है हाँ काका, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, अब खोल दीजिए उसे। उसके अंदर और कुछ नहीं पर एक बहुत ही सुंदर केक, जन्मदिन का केक था जिस पर बहुत प्यार दिल से लिख गया था आपके नए शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह सब लोग सना को देख रहे थे जैसे कि पूछ रहे हो कि उसने यह सब क्यों किया। तो सना अपनी बात समझते हुए कहती है दादा दादी मैं जानती हूँ आप दोनों अपने जिंदगी में कितने कठिनाइयों से गुजरे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप आज से एक नई शुरुआत करें। इस केक जन्मदिन का केक को काट कर इस पर रघुवीर जी और निमृत जी मुस्कुराने स्माइलिंग फेस लगते हैं। दिल 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 दिल। सना कहती है तो चलिए अब दोनों केक काटिए। तो दोनों खड़े होकर केक जन्मदिन का केक काटने लगते हैं। सना खुश होकर उन दोनों के बहुत सारे फोटोज कैमरा निकलती है। केक करने के बाद रघुवीर और निमृत जी एक दूसरे को केक शॉर्ट केक खिलाते हैं और सना को पास बुलाकर दोनों बहुत प्यार से सना को भी केक खिलाते हैं। और हम रमेश बाबू को कैसे भूल सकते हैं, रघुवीर जी और निमृत जी उसे भी एक एक करके केक शॉर्ट केक खिलाते हैं। इतनी खुशी का माहौल आज रमेश जी ने भी पहली बार महसूस किया था। वह अपने भाई के लिए बहुत खुश था। वह मन सोचता है कि दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी से प्यार कर सकते हैं। इतना सोचते सोचते उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है तो सना उनके दोनों गालों पर केक शॉर्ट केक लगती है। इस अचानक से हुए चीज के कारण रमेश जी थोड़ा चौंक जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं। बच्चा ये तुमने ठीक नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। इस पर रमेश जी केक शॉर्ट केक निकाल कर सना को लगाने ही वाले होते हैं, जिसे समझकर सना थोड़ी पीछे खिसक जाती है जिसे कि केक रघुवीर जी को लग जाती है। जिसे चिढ़कर रघुवीर जी कहते हैं रमेश ये क्या है, तुम अभी भी बच्चे हो? इस पर रमेश जी कहते हैं हाँ बुरा होगा तुम्हें, तो अभी भी बच्चा हूँ। उनकी बहस शुरू हो गई थी। उनकी इतनी प्यारी दिल बहस सुनकर निमृत जी और सना जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस पर निमृत जी कहते हैं चलो अब बहुत हो गया, अब तुम सब लोग सोने चले जाओ, कल सुबह उठाना भी है। इतना सुनकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दिल 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 दिल। इधर अचानक से विराज का सेल फोन बजने लगता है। सेल फोन के कैलेर को बिना देखकर ही विराज समझ जाता है कि उसको किसने सेल फोन किया है। वह मुस्कुराते स्माइलिंग फेस हुए सेल फोन उठता है और कहता है नमस्ते दादी माँ, कैसी हो आप? इस पर दादी कहती है मैं ठीक हूँ बच्चा, तुम कैसी हो? तुम्हारा काम कैसे चल रहा है और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? इस पर अभिमन्यु जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था वह जोर से कहता है मेरी डार्लिंग मैं यहाँ हूँ और उनको चिढ़कर कहता है डार्लिंग ... अगर तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी कि तुम अपने पति को भी भूल गई थी, मुझे सेल फोन क्यों नहीं किया? इतने में ही सेल फोन को सुन रहे हर्षवर्धन जी कहते हैं मेरी बीवी को छेड़ना बंद कर। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी बहुत सुंदर है पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मेरे सामने मेरी बीवी को छेड़ सकता है। इस पर कोमल जी हर्षवर्धन जी से कहती है क्या आप भी वो मजाक कर रहा है? इस पर हर्षवर्धन जी कहते हैं मजाक में भी क्यों कहे, बीवी मेरी है उसकी नहीं। दिल 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 दिल। कोमल जी उनकी बातों को इग्नोर करके कहती है अभी बच्चे तुम कैसे हो? इस पर अभी कहता है डार्लिंग मैं ठीक हूँ और मेरा पोता कैसा है? इस पर अभी कहता है वह भी ठीक है। तू सच कह रहा है ना? दादी पूछती है हाँ मेरी दादी जान सच कह रहा हूँ मैं। चल तू कह रहा है तो मान लेती हूँ। उनकी अभी कुछ पल के लिए बहुत सारी बातें होती है। इतने समय बाद दादी ने उसे सेल फोन किया था तो वह बहुत प्यार से अपनी दादी से बात करता है। अचानक से दादी को कुछ याद आता है और वह कहती है विराज तुम्हें पता है कल स्मिता जी मेरे पास आई थी और मुझे कह रही थी कि उसके पोते की शादी और मेल
दुल्हन और फीमेल पक्की हो चुकी है, अब तुम ही बताओ ला, मुझे मरने से पहले मेरे पोता या पोती की शक्ल देखनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम देख लेना वीर, मैंने तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढी है। कोमल जी ने इतना कहा था कि विराज ने सेल फोन कट कर दिया, क्योंकि विराज को पता था कि उसके आगे क्या होने वाला है। उसकी दादी उसको लड़कियों के फोटो दिखा दिखा कर उसकी बैंड बजवाने वाली थी। यह सब सुनकर अभिमन्यु कहता है, वीर तुमने ऐसा क्यों किया? दादी अब मुझे सेल फोन करेगी और मुझे अब सताएगी। दिल 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 दिल। इस पर विराज हंसते हुए कहता है, तुम्हारी यही सजा है, और हंसने लगता है। विराज कहता है, मेरी शादी और मेल दुल्हन और फीमेल का तो पता नहीं, तुम क्यों नहीं शादी और मेल दुल्हन और फीमेल कर लेते? इस पर अभी कहता है, नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं करनी शादी उनके चुने हुए लड़कियों से। मुझे पता है उनसे शादी करने के बाद मैं जल्दी ऊपर पहुंच जाऊंगा। इतना सुनकर वीर जोर जोर से हंसने लगता है, बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें मेरी हालत पर? उसने इतना कहा ही था कि अचानक से अभिमन्यु का सेल फोन बजाने लगता है। अभिमन्यु कहता है, ओ भगवान मुझे बचा लो, अब तो मेरी खैर नहीं, अब तुम्हें जो फोटो दिखाने थे वो मुझे दिखाएगी। इतना कहकर अभी वहां से चिढ़कर चला जाता है। दिल 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 दिल। जैसे ही अभी वीर के कमरे से बाहर जाता है, वह बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक सुनापन वरीड और एक अलग ही दर्द डिसअपॉइंटेड था, जो वह किसी को भी बयान नहीं करता था। अचानक से उसे दादी की बात याद आती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, पर वो डरता रस्ट फेस था किसी भी औरत से रिश्ता जोड़ने के लिए। पर ये डर फियरफुल वह किसी को भी नहीं दिखता था। अभी के अलावा वीर को कोई भी नहीं समझता था। सोचते सोचते अचानक से किसी का चेहरा विराज के आंखों के सामने आ जाता है, जिसे उसके चेहरे पर एक प्यारी दिल मुस्कान स्माइलिंग फेस आ जाती है। वह मन ही मन कहता है, पता नहीं क्यों उस दिन से हर पल तुम मेरे आंखें के सामने आती हो, पता नहीं तुमसे क्या रिश्ता है, मेरा करीब होने से मेरे दिल को सुकून पहुँचता है। इतना कहकर वीर अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, काश मैं तुमसे फिर से मिल पाऊं। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को क्यों डरता है वीर लड़कियों से? कौन है वो लड़की? क्या वीर उसे कभी मिल भी पाएगा? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री स्माइलिंग फेस चैप्टर 22 जेलसली। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। दिल 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 दिल। थैंक्स एट श्रुति ठाकर, एट पूनम जाधव, एट सरोज राठौर कमेंट करने के लिए। एल स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। जैसे ही अभी वीर के कमरे से बाहर जाता है, वह बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक सुनापन वरीड और एक अलग ही दर्द डिसअपॉइंटेड था, जो वह किसी को भी बयान नहीं करता था। अचानक से उसे दादी की बात याद आती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, पर वो डरता रस्ट फेस था किसी भी औरत से रिश्ता जोड़ने के लिए। पर यह डर फियरफुल वह किसी को भी नहीं दिखता था। अभी के अलावा वीर को कोई भी नहीं समझता था। सोचते सोचते अचानक से किसी का चेहरा विराज के आंखों के सामने आ जाता है, जिससे उसके चेहरे पर एक प्यारी दिल मुस्कान स्माइलिंग फेस आ जाती है। वह मन ही मन कहता है, पता नहीं क्यों उस दिन से हर पल तुम मेरे आंखें के सामने आती हो, पता नहीं तुमसे क्या रिश्ता है, मेरा करीब होने से मेरे दिल को सुकून पहुँचता है। इतना कहकर वीर अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, काश मैं तुमसे फिर से मिल पाऊं। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। सना अपने कमरे में जाकर फ्रेश टपकता पसीना होने के लिए चली जाती है। फ्रेश टपकता पसीना होने के बाद वह बाहर आकर बालकनी में खड़ी हो जाती है और बाहर के सुंदर नज़ारे को देखने लगती है। अचानक से उसे बहुत बेचैनी होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या हो रहा है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके दिल में कुछ चुभ रहा हो, जैसे किसी अपने का दिल टूट रहा हो। सना भी अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद करके वही बालकनी के पास वाली सोफे पर बैठे जाती है और बैठे बैठे ही उसे नींद स्लीपिंग आ जाती है। दिल 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 दिल। उधर वीर जो अपने दिल पर हाथ रखे हुए था, उसे अचानक से एक सुकून महसूस होता है। उसे पता नहीं क्या हो रहा था, वो भी अपने दिल पर हाथ रखे सो स्लीपिंग जाता है। दिल 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 दिल। अगली सुबह के 7 बजे बज रहे थे। सना को आज उठने में देर हो चुकी थी। थकान के कारण उसकी का आंख स्लीपिंग लग गई, उसे पता भी नहीं चला। वह उठकर जल्दी से फ्रेश टपकता पसीना हो जाती है और थोड़ा योग और फीमेल करती है और नीचे चली आती है ताकि वह निमृत जी की थोड़ी मदद कर सके। वह निमृत जी के साथ नाश्ता बनाती है और कुछ पल बाद रघुवीर जी और रमेश जी घर के अंदर आते हैं। दिल 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 दिल। उनके पीछे एक लड़का था जो करीब 25 साल का था। जैसे ही वह लड़का सना को देखता है तो चौंक जाता है। इधर सना भी उसको जब देखती है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे कभी मिल पाएगी, पर आज वह उसके सामने खड़ा था। वह लड़का कहता है, तुम
तुम यहाँ? इस पर सना तो चुप रहती है। रमेश जी पूछते हैं, बेटा विकास, क्या तुम सना बच्चे को जानते हो? इस पर विकास कहता है, पापा यह वही लड़की है जिससे बारे में आपको बता रहा था, ये वही लेडी हलक है क्या? रमेश जी उस पर चौंकाने ओपन माउथ फेस वाला एक्सप्रेशन देते हैं। दिल 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 दिल। रघुवीर जी और निमृत जी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वह रमेश जी की ओर देखकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है, हमें भी कोई बताएगा? इस पर विकास कहता है, दादू दादी, मैं जब कुछ दिनों पहले कर्नाटक में था तब मुझे ये लड़की मिली थी और उसने कुछ चोरों की ऐसी धुलाई की थी कि मैं क्या ही बोलूं। मैं खुद लड़का होकर इतना डर फेयरफुल फेस गया था, पर वह बहुत जाबाज योद्धा की तरह बिना डरे लड़ रही थी। उसकी बातें सुनकर सब लोग सना की ओर देखने लगते। ओपन माउथ फेस है, जैसे उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। दिल 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 दिल। सना उनकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, आप सब लोग पहले बैठे जाइए, मैं सबको खाना स्टू परोसती हूँ, उसके बाद में सब कुछ बताती हूँ। सना का इतना कहना ही था कि सभी लोग बैठ जाते हैं। सना कहना शुरू करती है, दरअसल मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, पर मेरे साथ इतने बड़े हादसे हुए हैं जिसकी वजह से मुझे कर्नाटक आना पड़ा। और कर्नाटक में एक दिन मैं कुछ पैसे डॉलर नोट बैंक डिपॉजिट करने के लिए लेकर जा रही थी कि तभी कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे बचपन से ही जुडो, कराटे और टेक्वांडो की ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, इसी वजह से उनको मारना मेरे लिए एक बड़ी आसान चीज है। दिल 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 दिल। उसकी बात पर रघुवीर जी पूछते हैं, पर सना तुमने ये क्यों सीखा? इस पर सना उनको पूरी बात बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसे सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उसकी बहन की सेवक बनाया था। वहाँ बैठे सब लोग इन बातों को सुनकर थोड़े मायूस डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं तो सना उन्हें मुस्कुराते हुए कहती है, आपको मेरे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने मेरे पिता को डिवोर्स दे दिया है और मेरा पूरा परिवार अब खुश स्माइलिंग फेस है। दिल 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 दिल। निमृत जी खुश होकर पूछती है, सना तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? इस पर सना कहती है, माँ, मौसा, मासी और मेरा एक छोटा भाई है। दादी, आपको पता है जब मैंने उसे बताया था कि मैं मुंबई जा रही हूँ अपना एडमिशन करने के लिए, उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि जब मैं वापस लौटूं तो उसके लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आऊं। इस बात पर सना अपने सर पर हाथ मार के कहती है, ओ नो, मैं भूल गई, मुझे तो शॉपिंग फ्लाइंग मनी करने जाना था। अगर मैं कुछ घर लेकर नहीं गई तो पता नहीं वह मेरा क्या कर देगा। सना को ऐसे देखकर टेबल पर बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। दिल 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 दिल। विकास भाई, क्या आप फ्री मुफ्त हो आज? सना की बात सुनकर विराज तो पहले चौक ओपन माउथ फेस जाता है, क्योंकि उससे भाई पहली बार एक लड़की ने कहा था वह हमेशा से एक बहन चाहता था जो उसे हर रक्षाबंधन पर एक राखी बंध सके, पर उसे एक भाई मिला जिसका कोई अफसोस उसे नहीं था, पर उसकी चाहत अधूरी रह गई। पर आज सना के कारण उसकी वह चाहत भी पूरी हो रही थी। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी, जिससे टेबल पर बैठे हर किसी को ये बात समझ पा रहे थे और वह कुछ नहीं कहते। विकास अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, मैं फ्री मुफ्त हूँ। दिल 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 दिल। इस पर सना कहती है, तो क्या आप मेरे साथ माल चल सकते हो? माल जाते समय हम सारी बात कर लेंगे। विकास को भी उसके बातों से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वह भी हाँ कहता है और सब लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद सना और विकास की गाड़ी ओनकमिंग कार में बैठकर माल की ओर चले जाते हैं। दिल 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 दिल। इधर अभी वीर के कमरे में आता है तो उसे वीर कहीं दिखाई नहीं देता है, तो वह पूरे कमरे को अच्छी तरह से देखता है। तब वह देखता है कि बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है और वीर किसी से बात कर रहा है। अभी को बालकनी में देखकर वीर फोन रख देता है। अभी वीर के पास जाकर कहता है, भाई चलना, आज मुझे माल जाना है, सबके लिए कुछ ना तो कुछ खरीदना है। इस पर वीर कहता है, तू जाना, अभी मुझे नहीं आना है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इस पर अभी कहता है, प्लीज ना वीरा, जाना, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और वह आगे ड्रामा करते हुए कहता है, अगर जाते समय मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी दुल्हन और फीमेल विधवा हो जाएगी। उसकी ऐसी नौटंकी देखकर वीर कहता है, भाई तूने शादी और मेल दुल्हन और फीमेल कब कर ली? इस पर अभी कहता है, अरे तुझे नहीं पता, भगवान जोड़ियां बनाता है, तो अगर मैं मर गया तो मेरी होने वाली बीवी दुल्हन और फीमेल का क्या होगा? वह तो कुंवारी रह जाएगी ना। उसकी मरने की बात सुनकर अब वीर को गुस्सा पाउटिंग आने लगता है। वीर कहता है, अभी देख, तू कुछ भी बात कर, पर मरने की बात मत कर, तू जाना है ना, तू मेरे लिए कितना जरूरी है। दिल 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 दिल। मेरी जिंदगी में तुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता है, तू जाना है, हमारा रिश्ता कैसा है? वीर को गुस्सा पाउटिंग आता देख अभी उसे शांत करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, माफ कर दे, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। और अपने कान पकड़ लेता है और उठक बैठक करने लगता है। पहले तो वीर उसे इग्नोर करता है, पर कुछ पल बाद वह मुस्कुराते स्माइलिंग फेस हुए कहता है, ठीक है, मैं तुझे आज माफ कर रहा हूँ, पर अगली बार तूने ऐसे किया ना तो तू देख लेना मैं क्या कर दूंगा तेरा। इस पर अभी कहता है, ठीक है, कुछ भी कर देना, मुझे देर हो रही है। तुम्हें भी पता है कि परसों हमें यहाँ से दिल्ली के लिए निकाली है। इतना कहकर वह दोनों माल के लिए निकल जाते हैं। दिल 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 दिल।
इधर सना गाड़ी में विकास से बात करती है, भाई मुझे इस होटल में कुछ चंगेज करने हैं, कुछ ऐसे बनाना है जिसे लोग आकर्षित होकर यहाँ आ सके। पर विकास कहता है, सना तुम्हारी बात सही है, जिस तरह से ये होटल इतने वक्त से नुकसान में चला है उसके चलते तो वैसे भी कोई यहाँ पर नहीं आने वाला है, तो हमें कुछ बदलाव करने होंगे। इसके रेनोवेशन में आधा महीना तो लग ही जाएगा। इस पर सना हमें अपना सर हिलाती है और कहती है, भाई मुझे दादाजी और रमेश काका के लिए कुछ कपड़े खरीदने, क्या आप उसमें मेरी मदद कर सकते हो? मुझे उनके कपड़ों की साइज पता नहीं है और उनकी स्टाइल भी पता नहीं है। इस पर विकास कहता है, हाँ बच्चा क्यों नहीं, अब तुमने मुझे अपना भाई माना है तो अपनी बहन की मदद करना तो मेरा फर्ज होता है। विकास की बात सुनकर सना मुस्कुराने लगती है और गाड़ी ऑनकमिंग का के बाहर के नजारे को देखने लगती है। दिल 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 दिल। कुछ पल बाद वह माल पहुंच जाते हैं। विकास और सना एक कपड़ों पोशाक महिला के कपड़े पतलून की दुकान के अंदर चले जाते हैं और मेन सेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। सना विकास से पूछती है, भाई आपको पता है कि दादाजी को क्या पसंद है? इस पर विकास कहता है, बच्चा उन्हें घड़ियों वॉच का बहुत शौक है और उन्हें कपड़ों पर टाई गुलूबंद पहनना भी बहुत पसंद है। और रमेश को? इस पर विकास कहता है, पापा को तो लोग स्लीव शर्ट बहुत पसंद है। इस पर सना कहती है, तो ठीक है वही खरीद लेते हैं। तो विकास और सना शर्ट ढूंढने लगते हैं। दिल 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 दिल। अभी जो कि पास में अपने भाइयों के लिए कुछ कपड़े खरीद रहा था, अचानक सना की आवाज सुनकर उसे लगता है जैसे कि उसने वह आवाज कहीं सुनी है। जैसे ही वह सना को देखता है तो खुश ओपन माउथ स्माइल होकर विराज की तरफ जाकर कहता है, भाई तुझे वो लड़की याद है जिसे हमने बचाया था? इस पर विराज उसे देखता है तो अभी आगे कहता है, वह यहीं पर है। दिल 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 दिल। तभी वीर की ओर ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कहाँ, तो अभी उस ओर दिखता है जहाँ पर सना है। तो वीर उसकी ओर बढ़ जाता है। अभिमन्यु थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वह पहली बार वीर को देख रहा था कि वह किसी लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है। दिल 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 दिल। अभी को वीर के बारे में सब कुछ पता था। उसे ये भी पता था कि वीर की जिंदगी में हुए कुछ हादसों के कारण वीर औरतों से दूरी रखता था। लड़कियां तो उसके हैंडसम होने के कारण उसके पीछे ही पड़ी थी, पर वीर ने कभी उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। पर आज वह एक ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा है जिसे बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। एल शॉक होने के कारण अभी कुछ पल के लिए वहीं पर खड़ा रहता है, पर जैसे ही वह अपने होश में आता है कि वीर आगे बढ़ चुका है तो वह जल्दी से उसके पीछे भागता है। जैसे ही वीर आगे का दृश्य देखता है, अभी पूछता है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? अभी की बात सुन उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से पाउटिंग को दबाने लगता है। दिल 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 दिल। दरअसल उस समय सना विकास का हाथ पकड़ी हुई खड़ी थी और विकास के साथ कुछ बात करते हुए कह रही थी, भाई चलो ना उस तरफ, मुझे वहां पर कुछ अच्छा दिखाई दिया है, शायद उनमें से कुछ दादाजी को पसंद आ जाए। उसकी बात सुनकर विकास भी उसकी ओर एक मुस्कान देकर कहता है, चलो चलते हैं। ये सब बात वीर तो नहीं सुन सकता था, पर उन्हें एक दूसरे के इतने करीब देखकर उसका गुस्सा पाउटिंग बढ़ता ही जा रहा था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, पर यह उसके बस में नहीं था। दिल 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 दिल। विराज अपनी गुस्से पाउटिंग को कंट्रोल करने के लिए उस दुकान से बाहर निकल आता है। अभी भी उसके पीछे जाने लगता है। वो पीछे मुड़कर कहता है, अभी मेरा पीछा बिल्कुल मत करना। उसके इतने गुस्से को देखकर अभी भी सेहम फेयरफुल जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और विराज वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। वॉशरूम में जाकर विराज 2-3 बार अपने चेहरे पर पानी डालता है, पर फिर भी वह अपनी गुस्से को शांत नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह आगे लगे हुए शीशे पर एक मुक्का मुट्ठी मरता है, जिसे वह शीशा टूट जाता है और कांच के टुकड़े उसके हाथों में चुभ जाते हैं और वह जोर से हिलाकर कहता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तभी एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी वॉशरूम के अंदर आता है और वॉशरूम का दृश्य देखकर वह कहता है, ये क्या क्या तुमने शीशा तोड़ दिया, अब शीशे के पैसे कौन भरेगा? विराज जो पहले से गुस्से पाउटिंग में था, अपनी जेब से अपना वॉलेट निकलता है और उसमें जिसने पैसे डॉलर नोट थे वह सब उस कर्मचारी के हाथों में थमाकर वहां से गुस्से पाउटिंग में निकल जाता है। विराज के गुस्से को देखकर वह कर्मचारी भी कुछ पलों के लिए जाता है और वहीं पर जम जाता है। दिल 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 दिल। अब तक सना और विकास की शॉपिंग फ्लाइंग मनी हो चुकी थी। अपना कार्ड क्रेडिट कार्ड विकास के हाथ में थाम कर कहती है, भाई क्या आप बिल भरवा सकते हो? मैं थोड़ा वॉशरूम जाकर आती हूँ। इस पर विकास हमें अपना सर हिलता है और सना वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही सना वॉशरूम की ओर बढ़ती है, अचानक से उसे कोई जोर से एक कोने में खींच लेता है। सना चौक ओपन माउथ फेस जाती है और डर जाती है, जिसके कारण वह अपने आंखें बंद कर लेती है। वह और कोई नहीं पर वीर ही था जिसने सना को खींचा था, जिसे सना उसकी बाहों में आ चुकी थी। सना को अपनी बाहों में देखकर अचानक से वीर का गुस्सा शांत होता है और वह बड़े प्यार दिल से सना को देखने लगता है। जैसे ही सना को महसूस होता है कि वह किसी की बाहों में है तो वह अपनी आंखें खोलती है।
दिल 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 दिल। जिसे उसकी आंखें विराज की नशीली आंखों से टकराती है, जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए वह खो जाती है। अचानक से उसे अपने हाथ पर कुछ गिला महसूस होता है, जिसे उसकी नजर विराज के खून से रिस रहे हाथ पर जाती है और वह घबराकर कहती है, ये तुम्हें कैसे हुआ? तुम क्या कर रहे थे? सना को अपनी इतनी फिक्र करते देखकर विराज को अच्छा लगता है। सना विराज का हाथ पकड़कर वही पासी की सिटिंग एरिया में लेकर जाती है और अपने सेल फोन से किसी को सेल फोन करके कहती है, क्या आप नीचे के मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां ले आ सकते हैं? वह उसे बताती है कि कौन कौन सी दवाइयां लेकर आने हैं और सेल फोन रख देती है। सना अपने बैग से वापस निकलती है और विराज का रिस रहा खून पोंछने लगती है। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को, कौन होगा वो जिसे सना ने सेल फोन किया था? क्या विराज ठीक हो पाएगा? क्या विराज को सना से प्यार दिल हो गया है? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री स्माइलिंग फेस है। दिल 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 दिल। टू बी कंटिन्यूड। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 23 रोमांस और अभी का दर्द। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। दिल 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 दिल। थैंक्स एट श्रुति ठाकर, एट लीला कुमारी, एट सरोज राठौर, एट पूनम जाधव कमेंट करने के लिए। एल स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। थैंक्स एट फालक पटेल, एट मैस्टाइजेड, एट अनिता कुमारी रिव्यू देने के लिए। स्माइलिंग फेस है। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। जिसे उसकी आंखें विराज की नशीली आंखों से टकराती है, जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए वह खो जाती है। अचानक से उसे अपने हाथ पर कुछ गिला महसूस होता है, जिसे उसकी नजर विराज के खून से रिस रहे हाथ पर जाती है और वह घबराकर कहती है, ये तुम्हें कैसे हुआ? तुम क्या कर रहे थे? सना को अपनी इतनी फिक्र करते देखकर विराज को अच्छा लगता है। सना विराज का हाथ पकड़कर वही पासी की सिटिंग एरिया में लेकर जाती है और अपने सेल फोन से किसी को सेल फोन करके कहती है, क्या आप नीचे के मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां ले आ सकते हैं? वह उसे बताती है कि कौन कौन सी दवाइयां लेकर आने हैं और सेल फोन रख देती है। सना अपने बैग से वापस निकलती है और विराज का रिस रहा खून पोंछने लगती है। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। वीर सना को देख रहा था जब वो उसके लिए इतना परेशान हो रही थी। अचानक से वीर को अपने हथेली पर कुछ गिला महसूस होता है। ये देखकर वीर थोड़ा परेशान होता है और अपना दूसरा हाथ उठाकर सना का सर ऊपर उठता है, जिसे उसने झुकाए रखा था। जैसे ही वीर सना की आंखों में आंसू लाउडली क्राइंग देखता है, उसके दिल में एक तेज दर्द कंफाउंडेड फेस उठता है और वह घबराकर फियरफुल कहता है, प्लीज तुम रोना लाउडली क्राइंग बंद करो, प्लीज ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। लेकिन जब सना का रोना बंद नहीं होता है तब वीर उसके माथे को चूम थ्रोइंग किसेस लेता है। जैसे ही सना को यह महसूस होता है तो वह चौक फ्लश जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह वीर को नहीं देख सकती थी। उसे बहुत शर्म फ्लश आ रही थी, जिससे कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसके लाल गालों को देखकर वीर को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वीर प्यार दिल से सना के गालों को चूमता है। सना के आंखें में जो आंसू थे वह बहाने लगते हैं, जिससे वीर उसके आंसुओं को पोंछकर उसकी दोनों आंखें को चूम लेता है, जिससे सना के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान स्माइल आ जाती है। दिल 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 दिल। अब वीर को एक शरारत टंग आउट सुझती है। वह सना के करीब जानकर उसके कान में धमकी बारे लेजे में कहता है, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो अगली बारी तुम्हारी होठों चुंबन का चिन्ह की होगी। जिसे सुनकर सना अपनी आंखें को बड़ा करके वीर को हैरानी एस्टोनिश्ड फेस से देखती है। उसे ऐसा देखकर वीर को वह बहुत क्यूट लग रही थी, जिससे वीर प्यार दिल से उसके नाक पर किस चुंबन का चिन्ह करता है, जिससे फिर से सना को बहुत शर्म आती है। उसकी जिंदगी में उसे ऐसा प्यार पहली बार महसूस हो रहा था, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रिएक्ट कैसे करे। दिल 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 दिल। तभी अचानक से सिटिंग रूम में दो लोग अंदर आते हैं। ये दो लोग और कहीं नहीं पर अभी और विकास अंदर आते हैं। विकास ने अभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसे सना की बहुत चिंता हो रही थी। विकास भागकर सना के पास जाकर घबराकर पूछता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? विकास को वहां पर देखकर वीर को फिर से गुस्सा आने लगता है, जिसे उसकी हाथों की पकड़ सना की हाथों पर कस जाती है। वह एक पल वीर की ओर देखकर कहती है, भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर इन्हें वीर की तरफ देखकर कहती है, बहुत चोट है, आप जल्दी से दवाइयाँ मुझे दे दीजिए, मैं इनका फर्स्ट एड कर देती हूँ। इतना सुनकर विकास सना के हाथों में दवाइयाँ थमा देता है। दिल 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 दिल। वीर को चोट लगी देखकर अभी घबराकर फियरफुल आगे आकर कहता है, क्या ... तुम क्या करते हो वीर?
तुम हमेशा अपने आप को क्यों दर्द देते हो? इस पर वीर अभी को शांत करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, अभी बस थोड़ी चोट लग गई थी। इस पर अभी उसे टॉन्ट मारकर कहता है थोड़ी सी चोट? इस पर विराज उसे नजर चुराते हुए कहता है हाँ थोड़ी सी चोट। तो अभी उसको डांट कर कहता है तो थोड़ी सी चोट पर इतना इतना खून बहता है? उन दोनों को देखकर अचानक से विकास चौंक कर कहता है वीर अभी तुम दोनों? ये आवाज सुनकर अब चौंकने एस्टोनिश्ड फेस की बारी अभी और वीर की थी। अभी कहता है विकास तुम यहाँ पर? तुम तो कर्नाटक में थे ना, तो तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? दिल 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 दिल। तो इस पर विकास कहता है मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बहन की मदद करने आया हूँ। वेल तुम्हारी बहन तुम्हारी बहन कब इस दुनिया में आई? तुमने तो हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई बहन है। इस पर अचानक सना कहती है हो गया। अब तीनों उसकी और हैरानी से देखकर कहते हैं क्या हो गया? फर्स्ट एड करके हो गया। और मुस्कुरा स्माइल कर उन तीनों की ओर देखकर कहती है आप तीनों बात कीजिए, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। इस पर विकास कहता है पर सना तुम तो अभी वॉशरूम का कह कर गई थी ना, तो तुम्हें फिर से वॉशरूम जाने की क्या जरूरत है? इस पर अब सना को शरारत तंगाउट सुझाती है। वह कहती है ये तो आपको अपने दोस्त से ही पूछ लेना चाहिए। इतना कहकर वह वीर को एक चिढ़ाने वाली मुस्कान देती है और वॉशरूम की ओर चली जाती है। दिल 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 दिल। इस पर अब अभी और विकास वीर को घूर कर देखते हैं तो वीर अपनी आंखें चुरा कर इधर उधर देखने लगता है। अचानक से वीर का फोन सेल फोन बजाने लगता है, जिसे देखकर वीर एक राहत भरी सांस छोड़ता है और जल्दी से अपने जेब से अपना फोन सेल फोन निकाल कर कहता है मैं अभी आता हूँ, जरा फोन सेल फोन अटेंड करके आता हूँ। तुम दोनों जाकर फूड्स टू कोर्ट में कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो, मैं बात करके आता हूँ। उसकी बात पर अभी और विकास हाँ में सर हिलाते हैं और फूड्स टू कोर्ट की ओर जाते हैं। विकास सना को मैसेज करके फूड्स टू कोर्ट भूल देता है। दिल 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 दिल। कुछ समय बाद विराज आकर फूड्स टू कोर्ट में अभी और विकास के साथ बैठे जाता है। अभी पूछता है क्या बात हुई है? अभी ने ऐसा पूछा था क्योंकि उसे विराज के चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिखा रहा था। उस पर वीर कहता है अगले महीने के 2 तारीख पर मुंबई में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, पर वह क्या होगा इसका अभी तक पता नहीं चला है, जिस वजह से अभी आज ही हमें मुंबई के लिए निकल रहा होगा। हमारे टिकट बुक हो चुके हैं और विकास तुम यहाँ अंडर कवर रहकर सब चीजों की जानकारी रखो, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि वह लोग गोवा से मुंबई तक पहुँच सकते हैं। उसे पहले ही हमें ये सब होने से रोकना पड़ेगा। इस पर विकास हाँ में सर हिला देता है। दिल 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 दिल। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, विकास अभी और वीर को पहले से जनता है। विकास अभी और वीर तीनों आर्मी में साथ में काम करते हैं। जहां वीर और अभी आर्मी ऑफिसर थे, उसी तरह विकास अंडर कवर ऑफिसर था जो आर्मी को खुफिया जानकारी देता था, जिसके कारण उसके बहुत दुश्मन थे। अपने आप को बचाने के लिए वो अंडर कवर रहता था। दिल 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 दिल। अचानक से अभी कहता है वैसे विकास तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है? अचानक से अभी का टॉपिक बदलना वीर को थोड़ा अजीब लगता है, तो वह आसपास देखता है। तब उसे सना उनकी ओर आती हुई दिखाई देती है, तो विराट समझ जाता है कि अभी ने ऐसा क्यों कहा है। दिल 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 दिल। तो इस पर विकास कहता है मेरी कोई बहन नहीं थी, पर आज गोवा पहुंचते ही मुझे एक बहुत प्यारी दिल बहन मिल गई। तुम लोगों को तो पहले से ही पता है ना कि मुझे बचपन से ही एक बहन चाहिए थी, पर मुझे बहन नहीं भाई मिला था। तभी सना आकर कुर्सी खींचकर बैठ जाती है, तो सना पूछती है क्या बातें चल रही है, मुझे भी बताओ। इस पर विकास कहता है कुछ नहीं बचा, मैं तो बस इन्हें तुम्हारे बारे में बता रहा था। मेरे बारे में पूछती है, वह सब छोड़ो, तुम इन दोनों से मिलो, ये दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है। ये है अभिमन्यु रानावत, तुम इसे अभी भी कह सकती हो, और इसे तो तुम शायद मिल ही चुकी हो। यह विराज सिंह राजपूत। इन दोनों के नाम सुनकर सना चौक एस्टोनिश्ड फेस जाती है और कहती है क्या ये दोनों इंडिया रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन के नंबर 1 और 2 टॉप बिजनेसमैन के बेटे हैं? इतना सुनकर विकास कहता है हाँ ये सच है, पर तुम्हें ये कैसे पता चला और तुम्हें बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों है? दिल 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 दिल। इस पर सना कहती है भाई मैं खुद मिस्टर राजवीर सिंह राजपूत और मिस्टर शिवाय रानावत की बहुत बड़ी फैन हूँ, और वैसे भी मैं एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ और NMIMS में पढ़ती हूँ, और 1 हफ्ते बाद खुद मुंबई जाने वाली हूँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। वैसे मेरा 1 साल और बचा है, और इन 2 परिवार के बारे में कौन नहीं जानता है। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उनका परिवार इन दोनों परिवार की तरह हो। इस पर अभी हंसकर कहता है मुझे नहीं पता था कि कोई हमारे परिवार और पिताओं को इतना पसंद करता है। इस पर सना एक्साइटेड होकर कहती है अभी भाई आपको ये पता है आप दोनों के दीवाने तो पूरी कॉलेज ही है। मेरे हॉस्टल के कमरे के अंदर आप दोनों के इतने सारे फोटोज है, अगर आप एक दिन उन सब के सामने आ गए ना, तो वह सब लोग आप लोगों के ऊपर टूट पड़ेंगे। दिल 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 दिल। अचानक से अभी वहां से उठकर चला जाता है। सना को कुछ समझ में नहीं आता है। विराज भी उठा कर कहता है मैं अभी आया। सना थोड़ी मायूस हो जाती है और विकास की ओर देखकर कहती है भाई क्या मैंने कुछ गलत कहा?
है। इतना कहकर सना की आंखें में आंसू आ जाते हैं। इस पर विकास प्यार दिल से उसके आंसू पहुंचकर कहता है, बच्चा तुमने कुछ गलत नहीं किया है, पर तुम शायद अभी के बारे में कुछ नहीं जानती। जब अभी 4 साल का था तब उसकी बहन का किडनैप हो चुका था और वह तब से लेकर आज तक कभी मिली नहीं। तो जब भी अभी को अपनी बहन की याद आती है तो वह बहुत इमोशनल हो जाता है और ऐसा करता है। तुम्हें वो बाहर से कितना भी मस्त मौला दिखे, पर उसके अंदर बहुत दर्द है। उसकी माँ भी उसे बहुत कम उम्र में छोड़कर गई थी। इतना सुनकर अब सना को अभी का दर्द समझ में आता है तो सना वहाँ से उठकर जल्दी उस तरफ भगती है जिस ओर अभी गया था। विकास उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को, वीर किस बारे में बात कर रहा था? क्यों भागी थी सना अभी के पीछे? क्या होगा आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। टू बी कंटिन्यूड। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।